नमस्कार दोस्तों, कथाएं और कहानियां में आपका स्वागत है। आज हम जो कथा सुनने जा रहे हैं वो इंसान के अहंकार और ईश्वर के न्याय की एक बहुत ही गहरी और रहस्यमयी कथा है। क्या हमारे द्वारा किए गए दान पुण्य सच में स्वर्ग के बही खाते में दर्ज होते हैं? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा में, जिसका नाम है कर्मों की स्याही और कोरी किताब। बहुत पुरानी बात है। चंदनपुर नाम के एक समृद्ध नगर में रमाकांत नाम का एक बेहद धनवान व्यापारी रहता था। रमाकांत के पास धन दौलत, महल जैसी हवेली और नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। पूरे नगर में उसके नाम का डंका बजता था। रमाकांत दान पुण्य भी बहुत करता था, लेकिन उसकी एक बहुत ही अजीब और गुप्त आदत थी। उसने अपने घर की एक सुरक्षित तिजोरी में मखमली कपड़े में लपेटकर एक लाल रंग की डायरी रखी हुई थी। वो जब भी नगर में कोई बड़ा काम करता, जैसे किसी मंदिर में सोने का छत्र दान करना, सैकड़ों गरीबों के लिए भंडारा करवाना या सर्दियों में कंबल बंटवाना, तो वो घर लौटकर सबसे पहले अपनी तिजोरी खोलता। फिर बहुत ही गर्व और खुशी के साथ उस लाल डायरी में अपने द्वारा किए गए दान का पूरा हिसाब लिख लेता। रमाकांत को लगता था कि वो अपने पुण्यों का एक बहुत बड़ा बैंक बैलेंस तैयार कर रहा है। वो मन ही मन सोचता, जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं ये डायरी सीधे भगवान के सामने रख दूंगा। इतने सारे पुण्यों के बदले मुझे स्वर्ग के सबसे सुंदर सिंहासन पर जगह मिलेगी। समय का पहिया घूमता रहा। रमाकांत बूढ़ा हो चला था। 50 सालों तक उसने उस डायरी में अनगिनत दान पुण्यों का हिसाब लिखा था। डायरी अब पन्नों से पूरी तरह भर चुकी थी। और फिर एक दिन रमाकांत का अंतिम समय आ गया। मृत्यु शैया पर पड़े हुए भी उसने अपने बेटों से इशारा करके वो लाल डायरी मंगवाई और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसी अवस्था में उसने अपने प्राण त्याग दिए। मृत्यु के बाद रमाकांत की आत्मा उसी लाल डायरी को अपनी छाती से चिपकाए यमराज के दरबार में जा पहुंची। यमलोक का दरबार बहुत ही विशाल और भव्य था। सामने सिंहासन पर यमराज विराजमान थे और उनके बगल में कर्मों के देवता चित्रगुप्त अपने बड़े बड़े बही खातों के साथ बैठे थे। जब रमाकांत की बारी आई तो वो बिल्कुल भी नहीं घबराया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा अहंकार और गर्व था। वो आगे बढ़कर अपनी वो लाल डायरी यमराज के सामने रख दी और बड़े आत्मविश्वास से बोला, महाराज, चित्रगुप्त जी को मेरे कर्मों का हिसाब खोजने में कष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने पृथ्वी पर रहते हुए अपने पूरे जीवन के हर एक पुण्य और हर एक दान को इस लाल डायरी में दर्ज किया है। मैंने लाखों रुपए का दान किया है, हजारों को भोजन कराया है। आप बस इसे पढ़ लीजिए, इसमें मेरे स्वर्ग जाने का पूरा प्रबंध लिखा है। यमराज ने हल्का सा मुस्कुराते हुए चित्रगुप्त की ओर देखा। चित्रगुप्त ने रमाकांत की वो भारी भरकम लाल डायरी उठाई और उसे खोला। लेकिन डायरी का पहला पन्ना खोलते ही रमाकांत के पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी का पन्ना बिल्कुल कोरा था। रमाकांत घबरा गया। उसने कांपते हाथों से डायरी छीनी और तेजी से पन्ने पलटने लगा। दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, 10वां पन्ना, पूरी की पूरी डायरी बिल्कुल सफेद थी। उसने 50 सालों तक जो भी दान पुण्य लिखा था, वहां एक अक्षर भी मौजूद नहीं था। रमाकांत की आंखों से आंसू बहने लगे। वो फूट फूट कर रोते हुए बोला, प्रभु, ये क्या माया है? ये कैसे हो सकता है? मैंने जीवन भर इतना दान किया, इतने भंडारे करवाए, क्या मेरे सारे अच्छे कर्म मिट गए? मेरी डायरी की स्याही कहाँ चली गई? तब यमराज की गंभीर लेकिन शांत आवाज गूंजी, रमाकांत, जो पुण्य अहंकार, घमंड और दिखावे के साथ किए जाते हैं और जिन्हें इंसान खुद बार बार याद रखता है, उनकी स्याही यमलोक तक पहुंचते पहुंचते उड़ जाती है। तुमने जो भी दान किया वो लोगों की वाहवाही लूटने के लिए किया। तुमने दान देकर हमेशा बदले में सम्मान मांगा। स्वर्ग के बही खाते में सिर्फ वही कर्म दर्ज होते हैं जिन्हें इंसान निस्वार्थ भाव से करे और करके हमेशा के लिए भूल जाए। रमाकांत गहरे सदमे में था। वो निराश होकर सिर झुकाए खड़ा हो गया। उसे लगा कि जीवन भर का उसका सारा पुण्य व्यर्थ हो गया है और अब उसे भयंकर नरक की आग में जलना पड़ेगा। तभी अचानक चित्रगुप्त के विशाल बही खाते का एक पन्ना तेज सुनहरे रंग से चमकने लगा। वो रोशनी इतनी तेज थी कि रमाकांत को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। यमराज ने कहा, लेकिन रुको रमाकांत, निराश मत हो। तुम्हारे इस खाली हो चुके खाते में एक बहुत बड़ा पुण्य आज भी सुनहरे अक्षरों में चमक रहा है। रमाकांत ने हैरानी से सिर उठाया और पूछा, कौन सा पुण्य महाराज? जब मेरे इतने बड़े बड़े दान मिट गए तो ऐसा कौन सा कर्म बच गया? यमराज ने उसे याद दिलाते हुए कहा, याद करो रमाकांत, आज से ठीक 30 साल पहले की बात है। तब तुम इतने अमीर नहीं थे। व्यापार में तुम्हें भारी घाटा हुआ था।
तुम भूखे प्यासे और बेहद हताश होकर अपने घर की ओर लौट रहे थे। तुम्हारे पास खाने के लिए सिर्फ एक सूखी रोटी बची थी। तुम एक पेड़ के नीचे बैठकर जैसे ही वो रोटी खाने लगे, तुम्हारी रोटी का एक बड़ा टुकड़ा अनजाने में जमीन पर गिर गया। तुम्हारे हाथ में सिर्फ एक सूखी रोटी बची थी। तुमने उस टुकड़े को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तुम्हारी नजर वहां मौजूद चींटियों के एक बिल पर पड़ी। तुमने देखा कि सैकड़ों चींटियां भोजन की तलाश में तड़प रही हैं। उस दिन तुम्हारे खुद के पेट में भूख की आग जल रही थी, फिर भी तुमने उस रोटी के टुकड़े को नहीं उठाया और उन चींटियों को खाने दिया। उस एक टुकड़े से चींटियों के पूरे परिवार की जान बची थी। क्या तुमने वो काम किसी को दिखाने के लिए किया था? नहीं। क्या तुमने उसे अपनी लाल डायरी में लिखा था? नहीं, क्योंकि तुम्हें लगा वो कोई महान काम नहीं है और तुम उसे उसी पल भूल गए थे। रमाकांत, तुम्हारा वो एक अनजान, निस्वार्थ और बिना किसी अहंकार के किया गया कर्म तुम्हारे 50 साल के दिखावे वाले दान से कहीं ज्यादा भारी है। रमाकांत को अब जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आ गया था। उसे एहसास हो गया था कि दिखावे का दान सिर्फ समाज के साथ किया गया एक व्यापार है, पुण्य नहीं। सच्ची नेकी तो वो है जो दाएं हाथ से की जाए तो बाएं हाथ को भी उसकी भनक न लगे। यमराज ने रमाकांत के उसी एक निस्वार्थ कर्म के आधार पर उसे स्वर्ग के द्वार की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया। दोस्तों, रमाकांत की इस कहानी से हमें ये अनमोल सीख मिलती है कि नेकी हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। जो काम किसी को दिखाने या सम्मान पाने के लिए किया जाए वो पुण्य नहीं कहलाता। आपको ये कथा कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए कथाएं और कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।